जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। और शायरी सुनना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अच्छी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और आपको पता है कि दोस्तों गर्मी के दिन लग चुके हैं। अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। और अप्रैल में गर्मी तेज़ पड़ती है, पर आज देखा जाए तो बारिश भी हुई है। आज तो मौसम बहुत ठंडा है। पर आगे चल के देखिए, अब गर्मी के दिन चल रहे हैं तो गर्मी तो होगी। और गर्मी में देखिए दोस्तों, आलस बहुत आता है। तो इस आलस को भगाने के लिए एनर्जी को सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो बढ़िया आप शायरी सुनिएगा। और शायरी सुन के ही आप क्या है कि अच्छा आलस आपका भाग पाएगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छा नॉलेज भी देता हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य ही जो है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भाई अच्छा नॉलेज देना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लोग कामयाबी पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं अपना कीमती समय निकाल कर आपको नॉलेज देता रहता हूँ। आज भी बहुत अच्छा नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि बहुत गहराई से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो पर इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी मैं जो वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको आसानी से आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप आसानी से अच्छा देख सकते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि देखिए, भगवान की बात करते हैं कि लोग कहते हैं भगवान है। तो ये तो देखिए कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, बाकी हाँ, आस्था से परमात्मा है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी भगवान आज तक नहीं देखे। ठीक है ना? हाँ, बस मन में श्रद्धा है। ये चीज़ है। कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा होती है। तो ये है कि एक फीलिंग्स होती है, जैसे हवा होती है। हवा किसी ने देखी नहीं है, पर क्या महसूस होती है। तो ऐसे ही भगवान की बात करेंगे। भगवान क्या है कि हमने देखे तो नहीं, पर महसूस होते हैं कि हाँ यार, भगवान है। तो मैं ऐसे ही भगवान को लेके बात करूंगा कि जैसे ही हमारे माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप भी भगवान के रूप होते हैं। क्योंकि देखिए, आपको बनाने वाले, आपको पैदा करने वाले कौन है? आपके माँ बाप ही। तो वो भी भगवान के रूप हैं आपके। क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको पाला पोसा है। सोचिए, मतलब जब आप बिल्कुल, जैसे आप पैदा हुए थे, आपकी माता जी, तो वो चाहती तो आपको फेंक भी सकती थी कि हाँ फेंको उधर, है ना? पर कहीं ना कहीं देखो आप, और अगर आपको फेंक देती तो क्या हो जाता? आप भाई दुनिया छोड़ के चले जाते। पर कहीं न कहीं उन्होंने पैदा किया, आपको पाला पोसा, पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी। ठीक है? तो वो आपके लिए भगवान हुए। आपको बनाने वाले कौन है? आपके माँ-बाप हैं। आपको इस दुनिया में लाने वाले कौन है? आपके माँ-बाप हैं। तो वो ही आपके लिए भगवान का रूप है। लोग कहते हैं ना कि भई, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा चारों धाम की यात्रा करें, आप अपने माँ-बाप की सेवा करें। ठीक है ना? तो आप, वो ही आपके भगवान हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको बात करूँगा इसी टॉपिक को लेके आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमारे माता-पिता, ठीक है? आज जो माँ, मतलब माता-पिता के ऊपर से मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा कि हमारे माता-पिता जो हैं, हमारी वजह से कब दुखी और कब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। समझ में आ गई? पॉइंट को समझिए, मैंने क्या बोला कि हमारे माता-पिता हमारी वजह से कब दुखी और कब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माता-पिता हमारे वजह से कब दुखी होते हैं। ठीक है? दुःख होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है? उनकी आत्मा रोती है। तो उस पॉइंट पे मैं बात करूँगा कब वो दुखी होते हैं। स्टार्टिंग से बात करूँगा, जैसे कि देखिए आप बड़े हो जाते हैं। ठीक है? और माँ-बाप ने आपको भई जन्म दिया, पाल-पोस बड़ा किया। उसके बाद जैसे आप स्कूल जाने लगे। अब होता है कि देखिए, अब देखिए सभी के माँ-बाप अमीर नहीं होते, गरीब भी होते हैं। ठीक है? तो अब जैसे मान के चलिए, आपके पिता बहुत गरीब हैं और माताजी की भी गरीब है। दोनों माता-पिता क्या करते हैं? काम करने जाते हैं। ठीक है? वो काम क्या कर रहे हैं? जैसे कोई बहुत मज़दूरी वाला काम कर रहे हैं, मिस्त्री वाला काम कर रहे हैं, तगाड़ी फेंक रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि भई, जैसे ईंट वाला जैसे मकान बनता है ना? चुनाई प्लास्टर का काम होता है। और भी बहुत सारा ऐसा काम होता है, जैसे कि भई ईंट को उठा-उठा के लेके जाना। ठीक है? रेत-गिट्टी का काम करना। तो बहुत स्ट्रगल, बहुत खतरनाक वाला काम रहता है ये। कड़ी धूप में सर पे तगाड़ी रखना। आपकी माताजी भी हैं, वो कड़ी धूप में सर पे तगाड़ी लेके काम कर रही हैं। और बहुत मुसीबत होती है। कभी-कभी पापा को बुखार भी होता है, मम्मी को बुखार होता है। पर फिर भी देखा जाए, आपके भविष्य के लिए, है ना? आपके सपने पूरे करने के लिए, आपकी परवरिश करने के लिए वो खूब मेहनत करते हैं। वो अपनी ख्वाहिश को भी नहीं देखते हैं ना, वो अपनी अंतरात्मा से ना बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि यार नहीं, हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो। ठीक है? हम उनके सारे सपने पूरे कर सकें, मतलब जो भी इच्छा होती है, मतलब बहुत मेहनत करते हैं वो। और फिर वो आपको देखिए स्कूल भेजते हैं। उनकी वो कड़ी मेहनत से क्या करते हैं, वो आपके लिए कॉपी खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, स्कूल भेजते हैं आपको।
अब सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको भेज रहे हैं, और आप फिर क्या करते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनकी आत्मा बहुत दुखी होगी, उनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मैं आप जैसे उन्होंने इतनी मेहनत की है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फेल हो जाते हैं आप, तो सोचो उनकी आत्मा रोती है, अंतर ही अंतरात्मा रोने लगती है, बताइए। ठीक है, बहुत दुखी होते हैं, उनकी आत्मा रोने लगती है। ठीक है, कि यार बताएं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और अब जो बच्चा देखिए, जिसके माँ बाप, उसके माँ बाप खुश होते हैं, जो मतलब उनके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके वो पढ़ा रहे हैं, और अगर वो बच्चा अच्छे से नंबर लेके आता है या स्कूल में अच्छा नाम चलता है उसका, ठीक है, और अगर भाई सर मैम बुलाते हैं उनको स्कूल के अंदर और बच्चों की तारीफ करते हैं कि नहीं आपका बच्चा बहुत समझदार है, और हमें बस खुशी है कि आपके बच्चे के वजह से हमारा स्कूल का नाम ऊंचा हो रहा है। ठीक है, और आप कितने खुशनसीब हो। ठीक है, मतलब हमें बड़ी खुशी है आपसे मिलके, आपका बच्चा बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है आपका बच्चा। ठीक है, आपकी परवरिश अच्छी है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं टीचर्स उनको, मतलब अच्छा उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, उनको सम्मानित करते हैं। माँ बाप को, मतलब बच्चे की वजह से ही माँ बाप की प्रशंसा हो रही है, वो सम्मानित हो रहे हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है, मतलब उनकी आत्मा बहुत खुश हो जाती है। और दुखी कब होती है, जब भाई टीचर जैसे बुलाते हैं कि अब बच्चा नालायक है, फेल हो जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, ना कुछ स्टडी मतलब करता है, टेस्ट में फेल हो जाता है, या और डिफरेंट टाइप्स की बहुत मतलब ऐसी बातें करते हैं जिससे कि माँ बाप की आत्मा रोने लगेगी, दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इस वजह से माँ बाप दुखी और इस वजह से माँ बाप खुश होते हैं, या आपकी वजह, आप क्या करना चाहेंगे, है ना। अगर उसी तरीके से अगर आप मेहनत करें, देखो फील्ड कोई भी गलत सही नहीं होती है। ठीक है, आप जैसे स्कूल में पढ़े तो आपको अगर भेजा है तो आपका फोकस होना चाहिए, देखो जिस काम के लिए आप कर रहे हैं उस काम पे फोकस होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके माँ बाप की भी मेहनत जुड़ी है, बहुत मेहनत करते हैं वो। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसके बाद देखिए, ये तो स्कूल लाइफ है। अब जैसे आप आगे काम करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, माँ बाप चाहते हैं कि नहीं यार हमारे बच्चे अच्छा नाम रोशन करें, वो चाहते हैं अच्छी कामयाबी का शिखर तक पहुंचे, तो वो आपके लिए हर मतलब बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, देखा जाए हर वो काम करते हैं जिससे आपका फ्यूचर बन जाए। मेहनत भी करते हैं, अब किसी के पापा किसान होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं किसान, सोचो कितना, जो इंसान किसान का काम करता है कितनी टेंशन वाला काम रहता है। ना व्यक्ति सही से कपड़े पहन पाता है, ना सही से समय पर खाना खा पाता है। अगर आधी रात को भी जैसे भाई खेतों में पानी फेरना है, मतलब पानी होता है ना, जैसे फेरना पानी बोलते हैं ना, तो खेतों में पानी, भाई फसलों में पानी डालना है, तो फिर उसके लिए पापा क्या करते हैं, आधी रात को जाते हैं, कभी 2 बजे लाइट आ रही है, कभी 4 बजे लाइट आ रही है, सोचो अपनी नींद खराब करके जाते हैं। और रात को देखो कितनी दिक्कतें आती हैं। वो कभी नहीं देखते, रात को कुछ भी हो सकता है, भाई जंगली जानवर भी घूमते हैं, है ना, और भी बहुत सारी समस्याएं होती, पर फिर भी वो आपको आपकी परवरिश के लिए, आपके पालन पोषण के लिए, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकें, इसलिए वो आधी रात को उठ के खेतों में फसलों में पानी डालने के लिए जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, सोचो वो कितना रिस्क लेके आपको, आपकी परवरिश करते हैं, आपका पालन पोषण करते हैं। और वहीं अगर आप अगर अच्छे से भाई उनका, अगर उनकी आत्मा दुखा दो तो पता हो क्या होगा। समझ में आई, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप की आत्मा दुखे। ठीक है, माँ बाप दुखी हों आपके। समझ में, अब जैसे देखिए, अब ये तो स्कूल लाइफ की बात हुई, कॉलेज लाइफ की बात हुई, अब इसके बाद देखिए, अब आपको क्या है कि आप जैसे काम भी करते हैं तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि अच्छा पैसा कमा सकें। भाई देखो, उन्होंने उनका टाइम था कमाने का, तो उनसे जो भी बना, जैसा भी बना उन्होंने किया। भाई उनको जो समय पे रास्ता मिला, जो उनको जिसने बताया, जैसा भी किया उन्होंने किया। ठीक है, अब आपकी बात आती है, अब आपकी बारी आती है ना। लोग कहते हैं ना कि यार हमारे भाई होते हैं बहुत सारे लोग बच्चे बोलने वाले, है ना, कुछ संस्कारी बच्चे नहीं होते, बोलते हैं यार मेरे बाप ने कुछ नहीं किया है, मेरे बाप ने भाई कुछ अच्छा पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं। अरे ठीक है भाई, उनका जो था उन्होंने कर दिया, पर तुम कौन सा तीर मार रहे हो, ये सोचने वाली बात है। आप क्या कर रहे हो, चलो उन्होंने नहीं किया, उनकी समस्या थी, चलो वो नहीं कर पाए, या उनको कोई अच्छा रास्ता नहीं मिला, पर आपको तो भाई अच्छा रास्ता मिलने के बाद भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो बताइए फिर, आप आपको आपको अपने अंतर आत्मा में झांक के देखो, आप कैसे व्यक्ति हैं। भाई होता है ना, भाई इंसान बोलता है कि नहीं यार वो मेरे यार पापा यार आगे नहीं बढ़ पाए और ऐसा वैसा सारी चीज़, चलो ठीक है भाई, उनका टाइम था, उन्होंने जैसा किया, पाल पोसा, और उस टाइम पे चलो महंगाई भी कम थी, पर अब तो देखो ना स्थिति, अब तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे कहने का मतलब है कि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा भी कर दिया, पर आने वाले टाइम पे तो अपनी संतान को आप पता नहीं भाई पाल पोस के बड़ा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, महंगाई कितनी खतरनाक बढ़ती गई है, बढ़ती जा रही है, स्थिति बदलती जा रही है। समय के अनुसार देखिए हर चीज़ वो चेंजेस होती जा रही है। आप खुद ही देखिए, रिसेंट आप भाई अगर न्यूज़पेपर देखते हैं तो अच्छी बात है, देखिए क्या स्थिति हो रही है। और नहीं सुनते तो इंस्टाग्राम तो आप देखते होंगे ना, इंस्टाग्राम पे देखिए आप, कि ऐसी खतरनाक खतरनाक न्यूज़ आती है कि भाई आप समझ सकते हो कि इतनी भयंकर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, ये चीज़ है, हालात बड़े ख़राब है, तो कैसे मेंटेन होगा।
समझ में आ गई? तो माँ बाप इसी बात को लेके दुख होते हैं कि यार चलो हमने तो हमारे बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, पर कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों को कैसे कर पाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएंगे, सोचने वाली बात, कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे लिखा पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज वो सोचते हैं, उससे भी दुखी होते हैं। समझ में आया? अब ये होगा, अब यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद जैसे भाई माँ बाप शादी करते हैं तब भी उनको टेंशन होती है। भाई देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने मम्मी पापा को, माता पिता को अगर खुश रखना चाहते हो वो खुशी हो, तो इसलिए बेटा देखो, शादी अगर आप करो तो खुद के दम पे करना, कमा के करना, जैसी भी करना है आपको, पर अपने अपने पैसों से करना। तो देखो आपके पापा कितनी खुशी होगी, आपकी मम्मी कितनी खुशी होगी, आपके माता पिता को बहुत खुशी होगी जब आप अपनी खुद की दम पे अच्छी शादी करोगे, तो आप अच्छा खुद कमा के, ठीक है, पापा को मतलब ऐसा लगता है कि एकदम भाई उनका बोझ हट जाएगा, वो बहुत खुशी होगी, उनकी अंतरात्मा ना आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी कि नहीं यार, मतलब ऐसे ऐसा रहता है, अगर आप इस तरीके से अगर अपनी खुद की मेहनत से अगर आप कमा के शादी करते हो ना, तो सबसे बड़ा बोझ होता है, देखा जाए बोझ लगता है भाई, होता है, प्रेशर आता है शादी के टाइम पे, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत मेंटेन करना पड़ता है, ये तो आप भी जानते हो। आपके भी घर परिवार में शादी हुई होगी, तो सोचो कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, बहुत मेंटेन करना पड़ता है ना? वहीं अगर आप अपने माँ बाप पे निर्भर रहो कि यार वो तो वही शादी करेंगे, तो फिर गलत हो जाता है, एकदम प्रेशर आता है उनके दिमाग में, बोझ आता है। हुँ। भाई ज़िंदगी भर कमा-कमा के उन्होंने जो जोड़ा पैसा कम वो करा है, और वो आप पे पूरा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, अब उनकी तो चलो ज़िम्मेदारी, पर आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि भई आप इतना पैसा कमाएँ कि अपनी शादी खुद से ही करें। समझ में आई बात? ये चीज़ है, उन पे प्रेशर ना डालें, उन पे बोझ मत बनिए आप। ठीक है, अगर आप सच में अपने मम्मी-पापा खुश देखना चाहते हो, अपने माता-पिता खुश देखना चाहते हो, तो इतना अच्छा पैसा कमाइए, जिससे अपनी शादी खुद कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? ये अगर कर लिया बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर देखिए, अब ये भी कर लिया तो माँ-बाप बहुत खुश हैं। अब इसका दौर आगे चलिए, ठीक है? अगर दुखी दुखी और खुश, में दोनों कॉम्बिनेशन बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब जैसे भई, अब दुखी की बात करें, अब जैसे आगे चल के क्या हो रहा है कि भई वो अब क्या कर रहे हैं कि वो अब कमा तो रहे हैं, ठीक है? अब पहले दुखी की बात कर रहा हूँ कि आगे कैसे दुखी होंगे। जैसे आप कमा रहे हैं, तो आप क्या हो गई, आपकी शादी हो गई, ठीक है? अब अपने माँ-बाप के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे, ना कपड़े खरीदते, ना कुछ करते, कुछ भी नहीं। बस अपनी पत्नी जो है, शादी होगी, बस उसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है? उसकी ख्वाहिश पूरे कर रहे हैं, उसके लिए गहने खरीद रहे हैं, उसके जेवर खरीद रहे हैं, या आप लड़की हैं तो आप अपने पति के लिए कुछ कर रही हैं, है ना? अपने माँ-बाप के लिए कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं आप। तो क्या लगता है माँ-बाप को, फिर सोचते हैं यार, बताओ यार, इनके हमने ख्वाहिश पूरी करी, इनको पाल-पोस के बड़ा किया, हर कुछ मतलब मन में बातें आती हैं, तो फिर वो क्या सोचेंगे, बताओ यार, इन्होंने हमारे लिए मतलब कुछ करा ही नहीं जीवन में। और वहीं अगर आप अपनी मम्मी के लिए अच्छी बढ़िया साड़ी खरीद के ला के दोगे आपकी कमाई से, आपके पापा के लिए कपड़े खरीदोगे, ठीक है, और सपने पूरे कराओगे, उनको कहीं घुमाने ले जाओगे, तो उनको बड़ी खुशी होती है। अब ये सब तभी कम कर पाओगे जब अच्छा पैसा कमाओगे, है ना? जब आपकी खुद की स्थिति खराब है, तो माँ बाप के क्या सपने पूरे करोगे, या माँ बाप को क्या घुमा पाओगे, है ना? जब तुम खुद ही नहीं कर पा रहे हो कुछ, तो ये चीज़ होती है। माँ बाप के शौक, भाई पापा का भी शौक होता है अच्छे बढ़िया बढ़िया जूता पहनने का, है ना, शूज़ पहनने का, बढ़िया कपड़े पहनने का, ये चीज़ है। तो ये अगर आप खुद के पैसों से अगर आप उनको दिखा दिलाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बचपन में नहीं होता था कि वो भई हमारे पापा हमारे लिए अच्छे-अच्छे शूज़ लेके आते थे, अच्छे कपड़े लेके आते थे, कितनी खुशी होती थी। आपको भी खुशी होती होगी, याद करो अपने बचपन के दिन। समझ में आया? ऐसे ही हमारे माँ-बाप को भी खुशी होती है ना? और अगर आप नहीं दिलाओगे ना, उनको बहुत दुःख होगा। बहुत दुखी होंगे वो। समझ में आई बात? ये चीज़ है। तो ये बहुत सारी, तभी आपके माँ-बाप खुश हो पाएँगे। इसके बाद अच्छा पैसा कमाएँगे, आप कामयाब होंगे। देखो, आप दे तो रहे हैं, आप वो ठीक है, आप उन पे खर्चा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर वो आपसे तब और ज़्यादा खुश होंगे, कहीं न कहीं आप कामयाबी के शिखर पहुँचोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा नाम कमाओगे, अच्छा घर बनाओगे, ठीक है, अच्छी लाइफ़स्टाइल होगी, अच्छी बढ़िया लग्ज़री कार भी खरीद लोगे आप, और उसी कार में बिठा के मम्मी-पापा को घुमाने लेके जाओगे, सोचो कितनी खुशी की बात होगी। तो ये चीज़ होती है, मतलब इसके लिए हमें कामयाब होना पड़ता है। अगर जितने कामयाब के शिखर तक पहुँचोगे, जितना आप सक्सेस पाओगे, जितना अच्छा पैसा कमाओगे, उतना अच्छा आपके माँ-बाप खुश होंगे। और नहीं कमाओगे तो आपके माँ-बाप दुखी होंगे। समझ में आई? सब आपके ऊपर है। भई अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छी जगह पे काम करोगे, तो भई आपके माँ-बाप हमेशा खुश रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को गहराई से चीज़ें एनालाइसिस करिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अगर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर आपने स्टार्टअप किया है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया? क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कि भाई कम से कम टाइम में आप मेहनत करके, हाँ, थोड़ा-सा देखिए माँ-बाप से दूर रह सकते हैं आप 2 साल, 3 साल, पर आप आगे बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना? माँ-बाप से दूर रहकर भी अच्छा पैसा कमा के आप उनके सपने पूरे कर पाओगे, बड़ी खुशी होगी उनको, और आगे चल के अपना खुद का बिज़नेस स्टैंड कर लोगे। और देखिए, मैं बता दूँ, माँ-बाप खुशी तभी हो पाएँगे जब आप बहुत अच्छा कामयाबी शिखर तक पहुँच पाओगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे,
ठीक है ना। और ये बिजनेस से पॉसिबल है। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब उनको भाई, अब जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा उनको दुखी होंगे वो, अरे यार हमारा बच्चा पैसा नहीं कमा रहा है, ऐसा वैसा, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि चलो स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है, पर आगे चल के जब अच्छा पैसा कमाओगे तो उनकी आत्मा बहुत खुश हो जाएगी। आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाओगे, अपना सक्सेस कर लोगे, अपने सपने पूरे हासिल कर लोगे ना, तो बहुत उनको खुशी होगी कि नहीं यार, उनको खुद को लगेगा कि नहीं यार, जब आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे कि भाई बड़ी पोस्ट में आप पहुंचते हैं, है ना, कामयाबी के शिखर तक जैसे आप एमक्यू बनते हैं, मार्किस बनते, सोचो, और आपकी सेरेमनी होगी, जब आपके माँ बाप आएंगे तो सोचो कैसा होगा। आत्मा खुश हो जाएगी, इतनी सारी कम्युनिटी होगी, ठीक है ना, और वो सब आपके माँ बाप, मतलब कि भाई सब लोग देखेंगे आपकी, और आप स्टेज पे जाओगे, ठीक है, महीना खहीना आपके मम्मी पापा के लिए लोग ताली बजाएंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे, ठीक है, और नाम लेंगे आपका, ठीक है, और इसके बाद कोई बड़े सर बोलेंगे, आपके माँ बाप का सम्मान करेंगे, बढ़िया। सोचो कितनी खुशी होगी आपके मम्मी पापा को, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आज हमारे इस बच्चे के वजह से आज हमारी ज़िंदगी संवर गई, अंतरात्मा खुश हो गई, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। समझ में आया? इसलिए तो इन चीज़ों को ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि हमारे माँ बाप कब दुखी और कब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देखिए दुखी तब होंगे जब आप गलत काम करोगे, ठीक है, ऐसा काम करोगे जिससे कि माँ बाप को दुख होता है, समझ में आ गई। और बहुत खुश जब होंगे जब अच्छी कामयाबी की शिखर तक पहुंच जाओगे, अच्छा नाम रोशन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे फेमस हो जाए, अच्छा पैसा कमा लें, और अच्छी तरक्की कर लें, और अपना खुद अच्छा, बहुत अच्छा अपना बड़ा बिजनेस डेवलप कर लें, ठीक है, जो अपने माँ बाप की हर वो ख्वाहिश पूरी कर सको। समझ में आया? देखिए दोस्तों, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर कहते हैं ना, टाइम की कमी होती है और कम टाइम में अच्छा सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।